क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब अगर 1960 या 70 के दशक तक हमारे बीच होते तो आज भारत कैसा होता? कौन से बड़े बदलाव होते जो आज इतिहास की किताब में दर्ज होने से रह गए? बाबा साहब के जाने के ठीक बाद उनकी विचारधारा पर आधारित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई की स्थापना हुई थी, लेकिन नेतृत्व के कमी के कारण यह पार्टी बिखर गई। अगर बाबा साहब कुछ और साल जीवित रहते तो आरपीआई देश की सबसे मजबूत और मुख्य धारा की राजनीतिक ताकत बनकर उभरती। वह संसद के भीतर एक ऐसा मजबूत विपक्ष तैयार करते जो सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता और भारत की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल देता। बाबा साहब केवल संविधान के निर्माता नहीं बल्कि एक महान इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने दामोदर घाटी और हीराकुड जैसे रिवर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी थी। अगर बाबा साहब और समय तक रहते तो भारत ने 1960 के दशक में जो भयंकर भूखमरी, आर्थिक तंगी, सूखा देखा, उससे निपटने के लिए वो कृषि और जल प्रबंधन की ऐसी नीतियां बनाते जिससे भारत दशकों पहले आत्मनिर्भर बन जाता। देश में उद्योगों और लेबर राइट्स का ढांचा और मजबूत होता। सबसे बड़ा बदलाव आता सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनके रहते देश के कोने कोने में वंचितों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान खुलते। जो सामाजिक असमानता और जातिवाद आज भी समाज को खोखला कर रहा है, उस पर बाबा साहेब अपनी कलम और कानूनी दूरदर्शिता से ऐसा प्रहार करते कि देश में सामाजिक न्याय और समानता मजबूती से और बहुत पहले स्थापित हो जाती। बाबा साहब कुछ और समय तक रहते तो इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन दोनों में बहुत बड़ा बदलाव होता। दुनिया के सामने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि यानी इंटरनेशनल इमेज पूरी तरह बदल जाती। बाबा साहब केवल एक घरेलू नेता नहीं थे, बल्कि वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े एक वैश्विक स्तर के बुद्धिजीवी थे। बाबा साहब राजनीतिक वंशवाद के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र में योग्यता को महत्व मिलना चाहिए, न कि परिवार को। उनके जीवित रहते भारतीय राजनीति में परिवारवाद या वंशवाद को पनपने का मौका बहुत कम मिलता। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी न मिले। उनके रहते संसद के भीतर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानून केवल कागजों पर नहीं रहते, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन होता। अमेरिका में अश्वेत लोग यानी ब्लैक कम्युनिटी अपने नागरिक अधिकारों के लिए मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में लड़ रहे थे। उसी समय भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सदियों पुराने जातिवाद के कानून को खत्म कर दिया था। अगर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते तो दुनिया भारत को समानता और नागरिक अधिकारों की जननी के रूप में देखती। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाया था। अगर वो और जीते तो भारत का संबंध श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान और वियतनाम जैसे बौद्ध देशों के साथ बेहद मजबूत और राजनीतिक होता। भारत बहुत पहले ही सॉफ्ट पावर के रूप में एशिया का सांस्कृतिक गुरु बन जाता। बाबा साहब कम्युनिज्म यानी साम्यवाद और तानाशाही के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि बिना स्वतंत्रता और भाईचारे के साम्यवाद केवल तानाशाही होता है। चीन के प्रति उनकी नीतियां बहुत व्यावहारिक और सख्त होती, जिससे शायद 1962 के युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती। सोचिए, अगर बाबा साहब कुछ और साल होते तो भारत की राजनीतिक और दुनिया में हमारा रुतबा कैसा होता। बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वो दिग्गज थे जिनकी बौद्धिक ताकत के सामने पूरी दुनिया झुकती थी। अगर वो होते तो दुनिया भारत को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का लीडर मानती। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब अगर हमारे बीच कुछ और साल रहते तो देश का कौन सा कानून या व्यवस्था सबसे बेहतर होती? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। जय भीम, जय संविधान।